फात भाई 2 नंबर पाकिस्तान को मिल गए फाइनली। 2 नंबर मिल गए। 2 नंबर मिल गए। चले कुदरत का निज़ाम एक्टिवेट करवा दिया आपने। अरे यार अब कुदरत भी जो है ना वो तंग आ गई है यार, मतलब यही रह गए हमारे लिए बस बेचारे। वो जो कुदरत प्रेशर में आ गई है यार, मतलब मोइन अख्तर कहता है ना लूज टॉक में, फलानी टीम से हार जाए और फलानी टीम से हार जाए तो उसका हम बहनोई मर जाए, उसकी हाँ, खाला मर जाए, उसकी खाला उसको तो तलाक यार दे ये दे। भी कोई जीतना है। तो आज जो मैच हुआ है ना बिल्कुल वैसा ही हुआ है कि हमसे ज़्यादा इंटेंट जो है वो कनाडा वाले दिखा रहे थे। कनाडा वाले जीतने के लिए भी इंटेंट दिखा रहे थे और हारने के लिए भी इंटेंट दिखाई उन्होंने, लेकिन हाँ। हमने बिल्कुल कोई इंटेंट नहीं दिखाई यार। उनका जॉनसन जो है ऊपर से आके आपको बाकायदा पीट रहा था भाई। आप शाहीन अफरीदी देखें, मतलब आई थिंक गदा भी सीख जाता है, लेकिन जो है वो शाहीन अफरीदी नहीं सीखेगा कि इस पिच के ऊपर आपने आगे बॉल नहीं करनी। वसीम अकरम, वकार यूनस वहाँ पे पीछे कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं यार, चलते चलते उसको बोल दो उसके के यार, मतलब नहीं उसको वो चढ़ी हुई है ना असल में, आप वो समझ नहीं रहे को जो विकेट लेना है वो चेस्ट जो है ना वो उसको हाँ वो वो पहले आती नहीं ओवर है। में विकेट लेने वाले मजे मैंने लेने हैं, बाकी टीम हार जाए कुछ भी हो जाए। आप अंदाजा लगाएं, वो जो दूसरी बॉल पे उसको स्ट्रेट ड्राइव पड़ा है जी वो बॉल अच्छी बॉल थी, लेकिन और वो मीडियोकर बैट्समैन है, लेकिन वो भी इंतजार कर रहा था। उसको पता था बॉल यहीं आनी है और हल्की सी पेस पे आनी है। 132-33 पे आप बॉल करते हो, 34 पे आप बॉल नजर आती है आराम से, वो मारते हैं और डीप खड़े होते हैं वो शाहीन को। अब वहीं से आप बॉल बाहर निकालो, इसी को अपने एडवांटेज पे यूज करो, नहीं लेकिन नहीं निकालनी। आमिर आया, आमिर ने एक बॉल आगे की है, पता चल गया उसको, उसके बाद सारी बॉल उसने पीछे की और 13 रन दिए उसने 4 ओवरों में। हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी दोनों को भेज देना चाहिए कि भाई यार अपने पास्ट ग्लोरीज जो है ना उनको भुला दें आप, उन्हें तुम्हें भुला दिया, हाँ अवाम ने इनको भुला देना वरना। हारिस रऊफ ने जो बाउंसर मारा है हम्म। वाइड पे 4 चौका मिला है, और कह रहे क्या पता नहीं क्या जरूरत थी हुआ। उसकी। और पिच को कह रहे पता नहीं क्या। भाई तुझे जरूरत क्या है? भाई तुझे क्यों नहीं पता। अरे हार्ड लेंथ पे बॉल करे यार, खत्म है बात, कुछ नहीं करना आपने, कुछ नहीं करना, हार्ड लेंथ पे बॉल करते जाओ, विकेट आपको खुद मिल जाती है। ये बिल्कुल उन्होंने कुछ नहीं सीखा, मतलब इन्होंने पिछले वाले मैच से ये बिल्कुल उन्होंने वैसे ही खेला, बिल्कुल वैसे ही खेला। जस्ट ऑपोजिशन की क्वालिटी में डिफरेंस है, क्वालिटी में डिफरेंस की वजह से ये मैच का ये नतीजा है। कोई और अगर होता तो वो उसने तो नहीं छोड़ना था इनको। आप देखें फिर भी इन्होंने 100 से ऊपर रन पड़वा दिए थे, इनको 60-70 पे बुक करना चाहिए था आपको, ठीक है, लेकिन आपने 100-110 रन पड़वा दिए। आपकी बॉलिंग जो थी, आई थिंक आपने इंडिया से बुरी बॉलिंग की है इस टाइम पे, जो आपने इंडिया के खिलाफ की थी उससे बुरी बॉलिंग की है कि अगर आपने कनाडा को भी इतने रन करवा दिए। और आपने बैटिंग उसी तरह की, बाबर साहब भी बिल्कुल वैसे ही आउट हुए हैं, ठीक है, रिप्ले बस स्लिप में नहीं गया, बस स्लिप में नहीं गया, नहीं स्लिप नहीं खड़ी थी इसलिए तो कीपर को दिया उसने कैच, ऐसे जो प्लेस किया उसने कीपर को कैच दिया उसने और बल्ला मार रहा है जमीन उसके ऊपर। और रिजवान भी वैसे ही खेल रहा था बिल्कुल। और जब कोहली करता है ना ये, तो वो वाली बात याद आती है कि जब खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ भी जाती है, वो अच्छा भी लगता है करते हुए, उनको जचता भी तो है, उसको जचता भी तो है, लेकिन इसको नहीं जचता भाई ये, मतलब बस। तो मुझे तो आज लैक ऑफ इंटेंट देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये दोनों मैच हारने के बाद जो कुछ हुआ है पिछले 2 दिनों के अंदर इंडिया से हारने के बाद, यानी कि आपको अंदाजा ही नहीं है। नहीं आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इनको ना, इनको कोई बिल्कुल भी कोई परवाह है। आपने बाबर की वॉक देखी थी उसके बाद, मैच के बाद देखें चल फिर रहा था, तो जो शर्मिंदगी माने उसको बाहर नहीं आना चाहिए, नजरें उसकी नीचे होनी चाहिए। वो ऐसे फिर रहा है जैसे उसने तो कुछ किया ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं है, एक मैच ही हारे। और वो गुस्सा आपको आज टीम में नजर भी नहीं आ रहा था। नसीम देखें, जिसने दाव पे लगाई होती ना चीजें, वो इमोशनल भी हो जाता है। जैसे नसीम शाह ने दिल से, आपने दिल से जान लगाई थी ना, उसने इमोशनल भी हो गया, लोग साथ भी हैं। एक्चुअली इस पूरे 11 में जो एक बख्शा जाएगा वो एक नसीम है और शायद साइम है, क्योंकि वो भी यंग है। साइम वैसे भी अभी चले, उसको पास टाइम भी ज्यादा है, लेकिन बाकी कोई नहीं बख्शा जाएगा इस पूरी टीम। साइम को तो खैर मौका भी नहीं मिला ना इतना। दूसरा ये है कि आज भी साइम ने वही गलतियां की हैं जो वो पहले करता है। यार मैं बस इतना बोलता हूँ, फिन एलन वगैरह है ना, ये सारे फुल बॉल को नहीं छोड़ते। फुल बॉल पड़ी आपके पाँव पे, आपको पता है हम वैसे स्ट्रीट क्रिकेट तो खेलते ही हैं, सबसे आसान फुल बॉल को मारना होता है। बिल्कुल। आप अगर बिल्कुल ही जो फारिग तरीन प्लेयर होता है ना, उसको भी फुल बॉल दोगे ना, वो भी ऐसे कर देगा। जो हमारे खिलाफ यूएसए वाले ने उसने किया था, नितिन ने ऊपर से निकाल दी थी हारिस रऊफ को, सबसे आसान होता है उसको खेलना। लेकिन साइम से वो भी नहीं लग रहे थे। आपने देखा 2 दफा उसने ट्राई किया और 2 दफा मिड ऑफ के ऊपर से गई है, बल्कि मिडॉन के ऊपर से गई है। यार क्या वो भर के नहीं मारता, भर के यानी कि वो जो वही वाली बात कि वो शॉट पूरा लगे या ना लगे, स्टाइल पूरा होना चाहिए। स्टाइल पूरा था, स्टाइल पूरा था शॉट में। मैंने क्या शॉट मारा है, मुझे बाद में पता चली तो कैच होते थे बजिए। ऐसे ही है, बिल्कुल अहमद शहजाद वाला हाल था, शॉट पूरा मारता था सीधा फील्डर के पास।
इतना प्यारा शॉट मारता था, कितनी दफा होता था कभी पॉइंट फील्डर के पास, ऑफ साइड पैक होती थी इसकी, सारे अच्छे शॉट मारता था और फील्डर के पास। आजकल तो अहमद शहजाद पागल हुआ हुआ है। हाँ, वो तो बाहर बैठ के बातें करना वैसे ही आसान है ना। इमाद वसीम और आमिर को समझ में आ रहा होगा। आमिर ने बोल कितने भी कैच दिया छोड़े? उसने, हैं? आमिर ने कितने कैच छोड़े आज? नहीं मेरे मुझे ख्याल में 2 कैच छोड़े दो उसने। कैच छोड़ दिए आमिर ने। मुश्किल थे लेकिन छोड़े। एक फखर ने छोड़ा कैच, फखर ने छोड़ा? अच्छा, फखर ने छोड़ा एक है आमिर कैच। था अपनी बॉल पे। वो छोड़ा होगा, एक फखर ने छोड़ा कैच, वो पीछे भागते हुए नहीं हमसे पकड़ा जाता। तो ये बस हमारा जो है ना हाल है। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा खैर वैसे भी नहीं थी, जो आप शुरू के मैच ही इतने बुरे तरीके से हार जाए, उसके बाद तो वैसे भी बंदे को उम्मीद कोई नहीं होती। अब जीते या हारे उसका कोई फर्क नहीं बाद में पड़ता। बड़े क्लोज मैचेस आ रहे हैं यार हम लोग। यूएसए तो होना नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस क्लोज, और इंडिया के साथ भी क्लोज मैच होना नहीं चाहिए था। आपने मैच बना लिया, बिल्कुल। दूसरी टीम्स आपसे हारने के लिए आई थी, लेकिन आप जीतने के लिए नहीं आए थे। मसला ये हो गया। अगर आप जीतने के लिए आए होते ना तो दूसरी टीम्स नहीं पिट जाती वहाँ आपसे। उस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो देख रहे थे, जब 73 में 2 आउट था, तो मैंने आपको याद है मैंने बोला था आपको कि यहाँ से दुनिया की सिर्फ एक ही टीम मैच हार सकती है, पाकिस्तान। आपने बोला नहीं यार यहाँ से तो 95 और 5%, वो हम अग्री करते हैं कि हार सकती है, लेकिन उस टाइम पे था यार 48 पर 48 तो बना लेंगे ना यार। बिल्कुल। अब आज जो इनिंग खेली है रिजवान ने, जितनी की खेली है, जितनी की बाबर ने खेली है, उस दिन ये लोग इतना अटक जाते, 50 पे 50 का भी कर देते ना, तो निकल जाता मैच। अभी रिजवान एंड तक खेला है ना, निकाल दिया ना मैच, निकल जाता है मैच। जब आपका क्वालिटी अपोजिशन थी ना, उन्होंने कैचेस नहीं छोड़े, उन्होंने बॉल अच्छी की, उन्होंने प्लान करके आपको, आप प्लान नहीं कर पाए ना। बिल्कुल ऐसे आपका तो आज भी कोई प्लान नहीं था, साफ नजर आ रहा था बैटिंग के अंदर कोई प्लान नहीं है। यानी कि आपको इतना बेहतरीन चांस मिला है अपने नेट रन रेट को बेहतर बनाने का। आपको पता है आप अगर दोनों मैचेस जीत गए और दूसरे रिजल्ट भी आपके हक में आए तो मामला नेट रन रेट पे जाएगा। तो आपको नेट रन रेट बेहतर बनाने का गोल्डन चांस मिला था आज। और कनाडा के लाइनअप में स्पिनर्स भी बहुत सारे, आप खेल रहे हो आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है। स्पिनर्स को मारना भी आसान है इन पिचेस के ऊपर, बॉल को कुछ भी नहीं होता, स्पेशली उनके बिल्कुल ही हल्के से स्पिनर्स हैं। एरन जोन्स ने भी यही किया था इनके साथ, स्पिनर्स की वजह से हार गए थे लोग मैच, वरना ये लोग कभी भी मैच नहीं हारते। एक सीमर इनके पास होता ना, अगर 4 सीमर होते तो ये लोग जीत जाते मैच वो यूएसए से भी। लेकिन एरन जोन्स ने स्पिनर्स को पिटाई लगाई थी। 10 छक्के मार दिए, 10 छक्के मार दिए थे। कितने छक्के तो स्पिनर्स को मारे थे उसने। खैर, अब जिस प्लेयर्स को मजे की बात है सीपीएल के लिए लेकर आए थे, अब मजे की बात है कि जिन प्लेयर्स को सीपीएल के लिए लेकर आए थे और सीपीएल में खेला थे, वो वेस्ट इंडीज के लिए लेकर आए थे, आप उस लेग में नहीं जा रहे। अभी तक तो यही है कि आप उस लेग में भी नहीं जाएंगे। साइम, आमिर और इमाद, और मोस्ट लाइकली आप उस लेग में नहीं जाएंगे। अंदाजा लगाएं आप। बिल्कुल हो सकता है। और मुझे तो लग रहा है कि आजम के बाद इफ्तिखार के करियर पे भी सवाल उठ गया है। खत्म है। आई डोंट थिंक आज लग रहा है। अब जिस तरह से आसिफ अली पे अब दोबारा नहीं जाएगा ना पाकिस्तान, अब इफ्तिखार पे भी अब वापस नहीं जाएगा। खुशदिल शाह इज फॉरगॉटन, आसिफ अली इज फॉरगॉटन, चाचा इज फॉरगॉटन, एंड मोस्ट लाइकली आई फील कि शादाब इज गोइंग टू बी फॉरगॉटन। अगर बाबर कप्तानी से हटा तो शादाब को कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। पता नहीं, हो सकता है शादाब को कप्तान बना दें। हमारे यहाँ तो रिवायत रही, शादाब को कप्तान बनाएंगे। ये देखें, वो एक्स जो चलनी है ना इस टाइम पे, वो शादाब पे तो चलनी, और कोई शादाब पे लाजमी चलेगी एक्स। हाँ, देखें ना, आपका मेन लेग स्पिनर है, आप 2 मैचेस हो गए, आपने उससे बॉलिंग नहीं करवाई। और अगर आप मेन प्लेयर, इसका मतलब ये है कि आप उसको एज अ बैटर खिला रहे हैं जी, यानी कि वो आप उसको हार्दिक पांड्या के लेवल का समझ रहे हैं कि मतलब वो उतनी उसकी एबिलिटी है शॉट्स मारने की। अगर इस पे मैं बात करूँ ना तो आई वुड स्टिल प्रेफर इफ्तिखार ओवर शादाब। मैं सिर्फ बैट्समैन की बात करूँ, मतलब वो फिर भी बैट्समैन है ना, मतलब एज अ बैटर ही खेला ना पूरी जिंदगी, शादाब से तो बेहतर ही है। असल में हमारी ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत कुछ नई प्रॉब्लम नहीं है। ये रिफ्यूज लेते हैं दूसरे उसमें। मिसाल के तौर पे शाहिद अफरीदी बैटिंग की वजह से मशहूर हुए। अरे ये तो पुराने बात है। लेकिन मशहूर होने के बाद जो है, जब नहीं हो रही थी बैटिंग तो बॉलिंग से मैं तो बॉलर हूँ, मैं तो आया भी बॉलर के तौर पे था। वो तो मैं 20 में फ्लूक हो गया, तेज तरीन 100 बन गई, वो सब हो गया। ये और लोग भी कर रहे हैं, ये शाहीन ने भी किया। अरे तो शाहीन ही तो कर रहे हैं, वो याद नहीं आपको, वो उसके उस पे बॉलर लिखा हुआ था, वो कह रहा था ये क्या है भाई, ऑलराउंडर लिखो। और वो लाहौर क्लब्स की तरफ से ऊपर आके खेल रहा है, छक्के मार रहा है कि मैं तो बैट्समैन, ताकि मेरी वहां से बचत हो जाए। शादाब के साथ भी यही किया इन्होंने। शादाब कहाँ से पूरा बैटर है यार। उसकी बॉलिंग जो पांड्या ने उसको आउट करने के बाद रिएक्शन दिया है ना, वो काफी है। वो इस तरह के रिएक्शन देते हैं। उसने हैदर अली को रिएक्शन दिया था, याद है? नहीं, वो जो आई थिंक वो वाला मैच था जो मेलबर्न का T20 था ना। अच्छा, उसमें हैदर अली खेल रहा था, हैदर अली को उसने दिया था वो रिएक्शन।
मिड विकेट के ऊपर वही टांग हटा के वो छक्का मारने की कोशिश की है उसने कहा नो फर्स्ट, उसने कहा नो फर्स्ट भाई, मतलब को मसला इसको कौन आउट करना पागल हो क्या गए यार मसला ये? ही है। सही बात है। तो यानी कि मुझे खुश होने की भी ज़रूरत नहीं है और उसको आप जो है ना बतौर बैट्समैन खिला रहे हैं। फखर जमान और शादाब दोनों एक तरीके से आउट किए उसने, हार्दिक पांड्या ने। बिग मैच प्लेयर, बिल्कुल। मतलब छपरी है वो, उसमें कोई शक नहीं है। मैं उसको वो इंडिया में बोलता हूँ, वो इंडिया में है, वो उसमें कोई शक उसका नहीं है। मजाक उसकी जगह पे, हाँ। लेकिन लाजमी बात है। और इवन उस टाइम पे भी हम कहते थे कि यार वो बिग मैच प्लेयर है, बिल्कुल। वो कभी भी इंडिया जो है वो उसको सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस के ऊपर बाहर नहीं करेगा। उनको पता है कि उसने उनको बड़े मैच में परफॉर्मेंस की करके दिखाई हुई है। शिवम दुबे देख लें आप, ही वाज लॉस्ट कल, ही वाज लॉस्ट। पाकिस्तान इंडिया की जो गेम है, इतनी प्रेशर गेम होती है, ही वाज लॉस्ट। कितना उसने अच्छा रन्स किए हैं आईपीएल के अंदर, नहीं वो बॉल गेम नहीं है। आईपीएल उस क्वालिटी पे नहीं आ पाई कि इंटरनेशनल से compete कर सके। आप स्काई को देखें, शुभमन गिल को देखें, स्काई को देखें, कितने बड़े खिलाड़ी हैं ये, पाकिस्तान के लेकिन खिलाफ नहीं प्रेशर परफॉर्म गेम के अंदर नहीं चल पाते ना। मतलब स्काई आज तक वो स्टेटस उसको नहीं मिला जो बाकी खिलाड़ियों को मिला है। उसी वजह से पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला वो। पाकिस्तान केएल राहुल को क्यों नहीं मिला? बिल्कुल, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चलता। आप ये अंदाजा लगाएं फाद भाई कि आईपीएल इतनी टॉप लीग होने के बावजूद आईपीएल हैज नॉट बीन एबल टू मैच द क्वालिटी ऑफ इंटरनेशनल T20s। ठीक है, आप समझते हैं कि पीएसएल में मार के, हाँ ठीक है, वहां पे प्लेयर निकाल के आप यहाँ पे परफॉर्म करवाएंगे उनसे? बिल्कुल नहीं। आईपीएल से नहीं कर पा रहे वो यार आके, शिवम दुबे नहीं कर पा रहा आके, अभिषेक शर्मा, ये लोग सारे जो थे, ये जो इमर्जिंग का कप हुआ था उसमें सब में थे, वो इमर्जिंग कप में परफॉर्म नहीं कर पाए थे उस तरह से फाइनल के अंदर पाकिस्तान इंडिया। वो तो इंडिया के खिलाड़ी छोड़े हैं, तो बाहर के खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में अभी जो है चकदे फटे किए हुए थे उन्होंने। हाँ, उनके फटे, इंग्लैंड के, साउथ अफ्रीका के, यहाँ तो इनके अपने फटे चुके हैं। साउथ अफ्रीका के जो फटे चुके हुए हैं ना, कसम से, मतलब यार इतने हिटर होने के बावजूद वो बेचारे 115 116 कर पा रहे हैं। नेदरलैंड और बांग्लादेश जो है ना, उनको जो है ना उन्होंने चुप कर रखा हुआ है। सही बात है यार, बड़ी मुश्किल से। बंगाली कल जो है ना पता नहीं कैसे हार गए, लेकिन वो तो बंगाली यार महमूदुल्लाह जो है ना वो खिलाड़ी है यार। महमूदुल्लाह बहुत अच्छा खिलाड़ी है यार, महमूदुल्लाह बहुत अंडररेटेड है। मुझे ऐसा लगता है शाकिब बहुत ओवररेटेड है और महमूदुल्लाह बहुत अंडररेटेड है। महमूदुल्लाह हमेशा टीम के लिए खेलता है। श्रीलंका के खिलाफ मैच निकाला उसने, मैच निकाला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच निकाल के ले गया। फुल टॉस पे छक्का मारना प्रेशर में भी मुश्किल है, उसने मारा। हाँ, वो तो उस दिन देख लिया था इंडिया के खिलाफ हमने। बिल्कुल ठीक है, और मतलब लो फुल टॉसेस नहीं थी वो, थाई हाई फुल टॉस पे छक्के नहीं लग रहे थे उससे, जवान से। जवान तो नहीं है खैर। खैर तो ये मुझे एक अजीब बात लगी बिल्कुल ना, साइम की ख़ास तौर पे, कि आपको चांस मिला है एक कमज़ोर टीम के ख़िलाफ़ और आप फ्रेश हो गए हैं बिल्कुल, आपको कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक नया एतमाद है कि खिलाड़ी बाहर हुए हैं जो टीम का अहम हिस्सा थे और मैं अब टीम के अंदर आया हूँ, अब मैं बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। 8 डॉट बॉल्स खेली हैं उसने पावर प्ले में, ठीक है, और 6 रन बना के मेरे ख्याल में आउट हुआ वो। 5 बॉलों पे उसके 2 रन थे जो ये, और पावर प्ले में क्या किया है पाकिस्तान ने, यानी उसकी वजह से भी कि कुछ फ़ायदा उठा ही नहीं सके आप। कुछ नहीं हुआ। मैं कोई आप बिल्कुल आपने वहीं से बैटिंग कंटिन्यू की है जहाँ से उस दिन इंडिया के खिलाफ छोड़ी थी। बाबर और रिजवान इसी वजह से इस स्पॉट पे इतनी देर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कोई नज़र ही नहीं आता, कौन उठाएगा रन रेट। मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि साहबजादा फरहान को भी चांस इनको देना चाहिए, क्योंकि वो भी जो सर्कल के ऊपर से मारता है ना, आई फील के आज उसकी गेम है। जो थ्रेड करके मारता है ना, 2 फील्डर्स के दरमियान ऑन द ग्राउंड मारता है, उसकी गेम नहीं है। जो ऊपर से मारता है ना, उसकी गेम है T20। जो दरमियान से मारता है, अगर फील्डर के पास जाएंगे, फॉर्म खराब लगी होगी, नहीं जाएंगे। जो ऊपर से मारता है उसके जाएंगे, ऊपर तो कोई फील्डर नहीं खड़ा हुआ। जो 30 यार्ड सर्कल के ऊपर से आपको शॉट मार आना चाहिए, पावर प्ले टाइप के खिलाड़ी, फखर टाइप का प्लेयर। उस्मान भी सही खेलता है, साहबजादा फरहान भी ऐसे ही खेलता है, ऊपर से शॉट मार लेते हैं लोग। निकल के उस्मान ने उस दिन चौका मारा था एक, निकल के जो ऊपर से मारा था, वो वैसे ही मारा था, वो ऐसे ही खेलता है। उसको ऊपर चांस देना चाहिए लाजमी। अब हो सकता है अब देंगे ही अगले, अब तो मुझे लग रहा है 8 या 7 या 8 प्लेयर जो हैं इनको बिठाया जाएगा मोस्ट लाइकली। लेकिन बात भी वही होगा, 7-8 प्लेयर को बिठाएंगे, एक सीरीज हारेंगे, वापस 3 प्लेयर आएंगे, रिसाइकल हो जाएंगे, और है ही नहीं पीछे पुरानी कहानी, और है ही नहीं पीछे। आप अपने टीम को तो बहुत रगड़ा दे दिया है, आप मैनेजमेंट को देखें ना, वहाब रियाज सबको देखें आप, कि पिछले 5 सालों के अंदर आपके 4 से 5 चेयरमैन बदले, 4 से 5 सिलेक्टर्स बदले, ठीक है, आपके हेड कोच बदल रहे हैं। कभी मिकी आर्थर आ रहा है, किधर मॉर्नी मॉर्कल पकड़ लेते हैं, कभी आप कहीं से कुछ पकड़ लेते हैं, कोई पकड़ के ले आते हैं। कोच भी कौन है, जूम कोच,
जूम के कोचेस आ रहे हैं आपके। गैरी कर्सन आपको 8-10 दिन पहले ज्वाइन किया है, वो भी समझने की कोशिश कर आईपीएल रहा से है। कॉल करके जो है टीम से बात कर रहा है वो मिकी आर्थर जो था उस पता नहीं क्या नहीं, किया। ये गैरी क्रिस्टन गैरी भी बात कर रहा था, अभी उसने ज्वाइन किया 8-10 दिन पहले। मतलब ऐसे नहीं चलता ना, मतलब ऐसे नहीं हो पाता। आप टीम को भी, अब कल साथ भाई कह रहे थे ना, उस दिन साथ भाई कह रहे थे यार बल्ला आपके हाथ में है, आपने जाके परफॉर्म करना है, लेकिन माइंडसेट को किसने बनाना है? बोर्ड एक पेरेंटल फिगर होता है। आपके घर में शोर है ना, आप पढ़ नहीं सकते, आप इम्तिहान में परफॉर्म नहीं कर पाओगे, एक सीधी सी बात है। मैं इनके लिए जस्टिफाई नहीं कर रहा, बिल्कुल निखट्टू लोग हैं जो टीम में खेल रहे हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट अगर आपके घर में शोर है, आप नहीं कर पाते परफॉर्म। बोर्ड में शोर कितना है आप अंदाज़ा लगाएं। और आपने किया क्या है, 2 बेस्ट फ्रेंड्स को आपस में भिड़वा के और फिर दोबारा टीम इकट्ठी की है। एक तो बाबर को कैप्टनसी लेनी नहीं चाहिए थी, जस्ट बाय टेकिंग द कैप्टनसी उसने शाहीन से, समझ लें आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दरमियान में तकरार ना हो। इंसान वो ऐसे कैसे हो शाहीन जो सकता है? कहता था सोचना भी मना है। सोचना भी मना है। इतना बैक किया था उसने बाबर को नहीं लेनी चाहिए थी, जस्ट फॉर शाहीन से उसको नहीं लेनी चाहिए। उसने जो है ना वो बहुत लालचीपन किया। खैर पाकिस्तान का अगला मैच आयरलैंड से, पाकिस्तान का तो अगला मैच आयरलैंड से है, लेकिन नहीं, पहले कहानी मुक जाएगी पाकिस्तान की। कल मुक जाएगी। यूएसए और आयरलैंड का मैच जो है ना, उसमें आयरलैंड का जीतना जरूरी है। देखें, यूएसए ने शायद 8-8 प्रॉमिस कर लें आयरलैंड को। आयरिश बियर पिलाएं यार। यूएसए वाले ग्रीन किट देख के वैसे भी ना थोड़े जज्बाती हो जाते हैं। हमारे खिलाफ भी हो गए थे, तो आयरलैंड के खिलाफ भी जज्बाती अगर हो गए अगर वो, तो फिर तो खैर नहीं है यार। आयरिश जो है वो, उनको उस तरह से देख लेना यार, उनको ब्रिटिश समझ के खेले। हाँ कसम से, फिर उनको रगड़ा देंगे वो। पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन एक और फैक्टर ये है कि वहाँ पे जो है वो थंडरस्टॉर्म्स है स्केड्यूल्ड। लॉर्डर हिल में मैच है फ्लोरिडा में, तो वहाँ पे शदीद बारिश है, तो वो वैसे मैच वॉश आउट हुआ तो पाकिस्तान वैसे ही, पाकिस्तान भी वॉश आउट हो जाएगा। पाकिस्तान में वॉश आउट हो जाएगा, धुल जाएगा, एरियल से धो देगा। वसीम अकरम एरियल से धो देगा। बहुत गुस्से में था यार वसीम अकरम, बहुत गुस्से में था उस दिन यार। आप देखें ना, हम लोग यहाँ वो इंग्लिश उर्दू पंजाबी सब मिक्स हो रहा था उनका। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपस में ही बैठे, हमको तो शर्मिंदगी हो रही थी देख के। हाँ यार, वो लोग कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं, दुनिया जहाँ के लोगों को फेस कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं, इंडियन दोस्त है उनके, उनको फेस कर रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी होती होगी यार। हाँ भाई, उनको शर्मिंदगी नहीं हो रही, खिलाड़ियों को नहीं हो रही, बाकी तो सबको मुझे लग रहा है इन लोगों को शर्मिंदगी नहीं हो रही। द वे बाबर वाज वॉकिंग अराउंड ना, उस दिन भी और आज भी, उस दिन भी और आज भी, मुझे नहीं लग रहा है इसको बिल्कुल भी किसी तरह की कोई शर्म आ रही है। आई हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ बाबर आजम, हम सभी रहे हैं उसके सपोर्टर, फैन भी रहे हैं, लेकिन अब किंग जो है ना वो सर पे चढ़ गया उसके, और आई थिंक ज़मीन पे आएगा अभी। आप ये देखें, ये जो इश्तिहारात में आ रहे हैं ना, जिसमें वो इश्तिहारात बुरे लग रहे हैं आपको, बिल्कुल, मैं पैंथर का टायर नहीं डलवाऊंगा दोबारा। जिसका लेवल ही और है ना, पैंथर का टायर नहीं डलवाऊंगा दोबारा, ये हालात हैं। यूफोन की सिम खत्म करवा दी, यूफोन की सिम खत्म करवा दें, वो वसीम भाई भी कर रहे हैं यूफोन पे, चलो वसीम भाई की वजह से बंदा कर लेता है कुछ। लेकिन जिन एड्स में आ रहे हैं, शाहीन को देख लें आप, ये नसीम को तो खैर, नसीम को एज है, लेकिन ये इश्तिहार भी इनसे ले लिए जाएंगे, इनको सिर्फ पैसों के। हाथ जो $25 की इन्होंने हरकत की है ना, दैट शोज अ लॉट। पुराने खिलाड़ी भी करते थे, होते थे डिनर्स उस टाइम पे, उनको के पास पैसे कमाने के इतने वो नहीं होते थे, एवेन्यूज नहीं होते थे, एड्स में भी इतने पैसे नहीं बनते थे पहले, अब तो बहुत पैसे। ये लोग रिजवान 1 महीने के 6 मिलियन ले रहे हैं। आप रिजवान और बाबर एक कैटेगरी के जो हैं, 1 महीने के 6 मिलियन मिलते हैं इनको। पुराने खिलाड़ियों के पर उसूल भी थे ना। इमरान खान को पेप्सी वालों ने जब पहली बार अप्रोच किया तो इमरान खान ने मना कर दिया ना उनको कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। उन्होंने दोबारा उन्होंने कहा, वो आपको याद हो, चॉइस ऑफ अ न्यू जनरेशन, अभी याद है मुझे, बिल्कुल याद है, बीच पे जीती। तो वो इमरान खान ने इस शर्त पे कहा कि मैं ऐड करूँगा तो लफ्ज़ में एक भी नहीं बोलूँगा। अच्छा, कि वो फिर भागते थे, करो ये वो, मैं जो करता हूँ मैं वो करूँगा, उससे तुम लोग इश्तिहार बना लो। तो वो दिखा रहे हैं कि इमरान खान बॉलिंग करा रहा है ये, और आते हुए पेप्सी पीता है, बस लफ्ज़ उसने एक भी नहीं बोला। यार ये कुछ तो इंटेग्रिटी दिखाया बंदा यार, पैसों के पीछे नहीं है आप ना। लेवल ही और भी कर रहे हो और ठीक है, और यहाँ आपने पूरी आवाम का लेवल निकाल दिया। सही बात है, स्कोर आपसे हो नहीं रहा। अब शुरू करेंगे तो ये बहुत दूर तक चली जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी, बिल्कुल। तो मुझे एक और चीज़ पे बात करना थी। मुझे ये बड़ा एक अजीबोगरीब ये मामला लगा कि आईसीसी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, 6 महीने में एक स्टेडियम बनाया जहाँ वर्ल्ड कप के 8 मैचेस करवाएं।
ग्राउंड तो टेक्सास में भी थे, फ्लोरिडा में भी थे, उनको भी इस्तेमाल कर सकते थे, पहले से मौजूद थे। न्यूयॉर्क को कैच करवाना था, तो एक नया, आपको पता है एक वो है, हॉट स्पॉट है न्यूयॉर्क की मार्केट को कैच करना जरूरी है आपका ग्लोबल स्पोर्ट बनने के लिए, तो उसके लिए किया। लेकिन ये जो कुछ हुआ है उसके बाद अब तक न्यूयॉर्क में, मुझे समझ में नहीं आया। कि हम लोग तो खैर वैसे भी हमेशा से बैट और बॉल के बैलेंस के हमेशा कायल रहे हैं, तो लोग ये बोलते हैं कि आप क्योंकि पाकिस्तानी हैं इसीलिए आप कहते हैं कि बॉलर जो है ना हावी रहे, हमें बुरा लग रही है। बैलेंस नहीं है ना। 77 ऑल आउट, 110 96 ऑल आउट, 110 पे मैचेस जीत रहे हैं, 110 पे मैचेस जीत रहे हैं। 137 हाईएस्ट है, कनाडा ने बनाया जो। कनाडा ने किसके खिलाफ बनाया है? कनाडा ने किसी कमजोर टीम के खिलाफ बनाया ना, उसी के खिलाफ बनाया था। कनाडा का बोले हम, कनाडा ने कमजोर टीम के खिलाफ बनाया, पाकिस्तान के खिलाफ तो कनाडा ने आयरलैंड के खिलाफ बनाया था और आयरलैंड हार गया था वो मैच। 137 कहाँ चेज होने थे यार। इट्स नॉट ए गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर क्रिकेट। अगर आप प्लान कर भी रहे थे ना भाई, तो आपको फिर पहले से करना चाहिए, ताकि पिच एज तो हो ना। पिचेस एज ही नहीं हुई, पिचेस का एज होना जरूरी है। दे विल गेट बेटर विद टाइम, उनका एज होना जरूरी होता है ना। इन्होंने मेरे ख्याल में 1 महीना भी नहीं हुआ, फ्लोरिडा महीने से भी कम हुआ है। पिचेस आई हैं, आईसीसी ने अपनी वीडियोस डाली, मैंने कहा यार तो अभी तो लग रही है ये ड्रॉप इन पिचेस। ड्रॉप इन पिचेस क्या होगा? जिस तरह वाइन होती है ना, उसको एज करना पड़ता है, पिचेस भी एज होती हैं। एज होते होते वो एक स्टैंडर्ड के ऊपर पहुंचती हैं, उनका एक बाउंस बनता है, उनका एक कैरी बनता है। लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। पाकिस्तान अगर वो पिच ना होती तो पाकिस्तान इंडिया का मैच कभी भी इतना क्लोज नहीं होता। आई डोंट थिंक सो। क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ टीम है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। अगर इंडिया पहले खेल रहा होता, ठीक है, तो इंडिया ने 180-90 से कम मारने नहीं थे आपको, और 150 से ऊपर आपसे बनने नहीं थे। ये मैच का काफी डिस्पैरिटी होनी थी। ये तो पिच की वजह से आपका मैच इतना क्लोज चला गया, एंड यू हैव अ गोल्डन चांस टू विन दैट मैच। बिल्कुल। इंडिया हारने आया था उस दिन, बल्कि हमने बैटिंग में शुरू तो के कुछ मैचेस के बाद बात भी की थी आपस में, तो हम यही कहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी यही पिच रही और टॉस जीत गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन चांस हो गई, और वो चांस देखें आया बाद में। ये बात हमें यहाँ बैठ के समझ में आ रही है, हजारों किलोमीटर दूर बैठ के नहीं समझ आती, उनको समझ में नहीं आई। उनको समझ आया कि उन्होंने कोशिश नहीं की, तरद्दुद नहीं था, मोटिवेशन ही नहीं है। जब आप अपने लिए खेल रहे हो ना, हाथ में नहीं होता, वो टीम में नजर आता है। ये टीम, बाबर की टीम, वो जो 21 और 22 की थी ना, ये वो है ही नहीं, ये उसके कंट्रोल में ही नहीं है। 21-22 का फिर भी लगता था कि ही इज द वन जिसने इकट्ठा करके रखा हुआ है टीम को, आपको महसूस भी होता था। लेकिन अब वो टीम नहीं है, टीम बिखरी हुई नजर आती है। आपको नजर ही नहीं आता कि प्लेयर्स एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, या कहीं पे एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, या कैच छोड़ने पे अफसोस हो रहा है। एक बॉलर को जब कैच छोड़ने पे अफसोस नहीं होता, इसका क्या मतलब है? वो अपनी पूरी एफर्ट ही नहीं कर रहा। वरना वसीम अकरम का कैच छूटता था, वो इतनी बड़ी गालियां देता था उस टाइम पे। इतने बेन स्टोक्स बोलता था वो उस टाइम पे। मतलब बेन स्टोक्स, वो पैदा भी नहीं हुआ तब भी वसीम अकरम याद करता था उसको। वसीम अकरम याद कर, उसको पहले से पता था ये पैदा होगा। सही बात है। डैरिल हेयर के सामने तो वसीम अकरम ने इतना बेन स्टोक्स बोला है, इतना बेन स्टोक्स बोला है, याद है? उसको भी याद हो गई, उसको भी याद हो गया। उसने सारे बदले पाकिस्तान से लिए ना डैरिल हेयर ने बाद में। शोएब अख्तर को नोबॉल और जनाब ओवल टेस्ट 2006 वाला, सारे बदले लिए फिर उसने पाकिस्तान से। वो इंजमाम ने जो वॉकआउट किया था उसमें भी डैरिल हेयर था। हर जगह, हर जो मुतनाज़ा मामला उठाएंगे, कंट्रोवर्शियल इशू उठाएंगे, वहाँ डैरिल हेयर निकलेगा पीछे से। बस एंटीगा टेस्ट में पता नहीं क्यों नहीं था 2000 वाले में, वहाँ भी होना चाहिए था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, याद नहीं है? वैसे जिमी एडम्स वाला, जिमी एडम्स, अरे भाई बड़े बड़े बहुत वसीम अकरम सर पकड़ लिया था यार उसने, इतनी मोटी मोटी एजेस नहीं दी थी उसने। Anyway, चलें खैर हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, खत्तार भाई और वो चले जाते हैं बार बार, फॉरन 90s में पहुँच जाते हैं, हम नहीं पहुँचेंगे। हमें ज़रा अभी यहीं पर रहना है। अभी इंडिया का मैच किसके साथ है अगला वाला? यूएसए के साथ। ओह, और कहाँ पर है वो? ये मुझे पता है, आई थिंक न्यूयॉर्क में होगा। न्यूयॉर्क में ही है मेरे ख्याल में, और ये डेंजरस हो सकता है इंडिया के लिए। इंडिया के लिए डेंजरस हो, लेकिन यार वो बड़ी टीम है, वो कर लेगी वो एक बुमराह ही बहुत है भाई, 9 रन देके 4 विकेट ले लेगा, वो खत्म कर देता मैच वो। बिल्कुल यार, बुमराह बॉलर है यार, ये बात मानने की है। लोग वैसे कहते भी हमें कि आप लोग इंडियन बॉलिंग की तारीफ नहीं करते। करते हैं भाई इंडिया की बॉलिंग की तारीफ। मुझे ये पता है इंडिया की करंट बॉलिंग लॉट के अंदर अगेन बुमराह इज द इंटीग्रल पार्ट। बुमराह निकाल दें, डंग निकल जाएगा बॉलिंग में से। आप बैटिंग में से विराट कोहली, रोहित शर्मा ये निकालेंगे ना आप, तो डंग निकलेगा बैटिंग में से। ये वो लोग हैं जिन्होंने टीम को इकट्ठा करके रखा हुआ है।
और बड़े मैचेस के अंदर अभी तक इंडिया ने उस तरह से बैंक भी नहीं किया ना अपने यंगस्टर्स के ऊपर, अभी तक वो एक्सपीरियंस पे खेल रहे हैं। लेकिन सिराज आई फील कि जहाँ पे हेल्पफुल कंडीशंस होंगी वहाँ पे वो अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन जहाँ पे हेल्पफुल कंडीशंस नहीं होती वहाँ पे सिर्फ बुमराह अच्छी बॉलिंग करता है। उसका हाल तो पाकिस्तानी बॉलर्स वाला हो जाता है। उसका हाल पाकिस्तानी बॉलर्स वाला हो जाता है। इससे पहले कि वो बोलेंगे भाई पाकिस्तानी बॉलर्स कौन सा अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन नहीं भाई, हम वापस चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ। ऑस्ट्रेलिया में हमारे बॉलर्स ने बहुत बेहतर बॉलिंग की थी, तो इस वजह से हम कह रहे हैं हमने इंडिया के टॉप क्लास बैटर्स को आउट किया था। हमारे बैटर्स को आउट करना कौन सा मुश्किल काम है। तो एक बाबर आजम की विकेट हम कहते हैं कि अच्छा वो प्राइज विकेट होती है कि यार चलो वो मुश्किल से विकेट रहता है, वो भी आजकल उसने जो फ्री खाता लगाया हुआ है उसने वो दे रहा है विकेट। उसके अलावा किसको आउट करना मुश्किल है? फखर को आउट करना मुश्किल है, रिजवान को आउट करना मुश्किल है, किसको आउट करना मुश्किल है? शादाब को आउट करना तो यूं है। हाँ, जो पांड्या ने किया बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब इस वजह से हम कहते हैं कि यार हमारी बॉलिंग इस वजह से बेहतर थी उस टाइम पे भी, ऑस्ट्रेलिया में भी। बट बुमराह जो है ना, लाइक ही इज इन अनदर लीग। उसको जो मर्जी कंडीशन मिल जाए यार, उसने आईपीएल में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है। आईपीएल में जो हालात थे 250 रन बन रहे हैं, 250 रन बन रहे हैं और एक बंदा लेदा से बैठा हुआ है। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे पूरी क्लास जो है ना नशे पे लगी हुई है, एक बच्चा फर्स्ट आ रहा है हाँ। और बाकी सारी आखिरी पोजीशन पे आ रहे हैं। उसका वो वाला सीन है। अनफॉर्चुनेट ये है उसके लिए कि वो इतना ज्यादा खेल नहीं पाएगा, कि वो जो रिकॉर्ड बुक्स के अंदर आप जाते हैं ना उस तरह से हाई अब अच्छी नंबर ऑफ विकेट्स के साथ और एफटी के साथ, वो जो लेजेंड्स की गेम में आप आते हैं वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी और एक बहुत ज़्यादा तरद्दुद करना पड़ता है आपको, और बहुत लंबे अरसे तक खेलना पड़ता है आपको। एक मेरे ख्याल में पर्सनली फास्ट बॉलर के लिए 300 टेस्ट विकेट्स आर मस्ट। अगर आप उसको लेजेंड की कैटेगरी में थोड़ा सा टच भी करवाने तो 300 टेस्ट विकेट्स आपके लिए लाजमी है। इस वजह से शुएब अख्तर भी लेजेंड्स में नहीं आता, 300 टेस्ट विकेट्स नहीं है। वो भी हमेशा ये कहता था मेरे 300 टेस्ट विकेट्स हो जाए, दैट्स व्हाट इट टेक्स। T20 में आप जो मर्जी कर लें, वनडेज में आप जो मर्जी कर लें, 300 टेस्ट विकेट्स आर मस्ट। नेथन लाइन भी चला जाएगा लेजेंड्स के अंदर, आप अंदाजा लगाएं। बहुत बुरी हुई है तो हाँ, अंदाजा लगाएं ना, 400 से ऊपर विकेट्स हैं उसकी। रवि अश्विन भी जाएगा लेकिन बुमराह नहीं जा पाएगा। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड दिस इज बिकॉज कि उसका एक्शन जो है उसको सपोर्ट नहीं करता उस तरह से, वो लॉन्ग टर्म वाला है ही नहीं उसका एक्शन। जब मज़े की बात है, इंडिया के पास दो ना बड़ी वैल्यूएबल सी चीज़ें हैं जो कि सीमिंगली इतनी लगती नहीं है। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एक्शन आई थिंक बुमराह इज द अगलीस्ट बॉलर करेंटली जो खेल रहे हैं। जैसे हमको याद होगा पॉल एडम्स होता था, जिसको देखते थे यार मतलब इतनी अजीब सा होता था, कुछ होना शुरू हो जाता था। लड्डू एक्शन उसका होता था। एग्जैक्टली। बुमराह का जो एक्शन है ना, मतलब इट मेक्स यू वेरी अनकंफर्टेबल, इट्स नॉट वेरी इजी ऑन द आईज, और आपको लगता है कि यार ये क्या है। लेकिन जब आप उसका जब वो हाथ से निकल गई ना बॉल, फिर देखें बॉल क्या करती है। अब तू देख बॉल क्या करती है। मुझे जज किया ना तूने, अब तू देख बॉल क्या करती है। अगलीस्ट एक्शन एंड मोस्ट इफेक्टिव। और बैटिंग में देखें तो दे हैव द लाइक द अगलीस्ट बैट्समैन इन टर्म्स ऑफ प्ले, जो कभी इधर मारता है, कभी इधर मारता है, कभी इधर मारता है, ऋषभ पंत, लेकिन इंतहाई इफेक्टिव। उस दिन देखें, आई थिंक ऋषभ पंत का जो स्कोर था दैट वाज द डिफरेंस। बिल्कुल, 41 रन। उसने उसका कंट्रोल जो था वो 50% था, जो बैटिंग कंट्रोल था उसका 50% था। रिजवान का कंट्रोल 75% था, तकरीबन 70-75%। हु वन द मैच फॉर देम? वो उसने रिस्क लिए। यही है ना, इफेक्टिविटी है। जितना मर्जी अगली लग रहा हो लेकिन इफेक्टिव है। मैं अक्सर अब बोल रहा होता ना, साथ भाई को बड़ा पसंद है ऋषभ पंत, मैं अक्सर बोल रहा होता कि यार मतलब मुझे नहीं पसंद, वो बहुत अगली करता है, हाथ उठा लेता है, छक्का मारता है, छक्का जाता है ना उसका, वो एक हाथ से मार लेता है, इफेक्टिव है। देखिए अगली होने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान का लेजेंड एक बैट्समैन है यूनुस खान। यूनुस खान मेरे ख्याल में सबसे अगली बैट्समैन था पाकिस्तान का ना, बैटिंग करते हुए अजीब हो गई, कवर ड्राइव भी अजीब सा, और वो उसका पुल अजीब सा, लेकिन वो रन बनाता था भाई। ठीक है ना, तो असल काम है कि आपको, हाँ अगर खूबसूरती भी है यूसुफ अली, लेजी एलिगेंस है तो अलग बात है, लेकिन या खूबसूरती साइम अयूब वाली है, इसका कोई करना नहीं है आपने कुछ। वो खूबसूरती ऐसा स्टाइल मारेगा वो, ओहो स्टाइल पूरा तो वो खैर, तो इंडिया की तो इस बात तो कोई शुबा नहीं है कि इंडिया की बॉलिंग जो है वो बहुत बहुत अच्छी है। बुमराह वजह हो या कोई भी वजह हो, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान से अच्छी बॉलिंग है इंडिया की, इफेक्टिव बॉलिंग है। और बहुत दूसरा, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को किसी भी मैच में सबको आउट करने के लिए कोई 12-15 विकेटें लेना पड़ती है। ये वाला बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि हमारी इंडिया की फील्डिंग ये चांस नहीं देगी। 10 विकेटें लेनी है, 10 चांस क्रिएट होंगे, 10 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान जब 15-16 चांस क्रिएट करेगा, 2 ड्रॉप होंगे, 2 मिस हो जाएंगे, 1 रन आउट ज़ाया हो जाएगा। तो ये बॉलर्स वो उस तरह से प्रेशर भी नहीं बना पाते, मेहनत बढ़ जाती है, मेहनत बढ़ जाती है, वो प्रेशर भी नहीं बना। आपने 3 बार एक खिलाड़ी को आउट किया तब वो आउट हुआ,
और मतलब हमारे वो मैं आपको कहता हमारी बैटिंग भी तो देखे ना, इंडिया के बॉलर्स हमारे बैट्समैन को बैटिंग कर रहे होंगे, बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे होंगे, और हमारे बॉलर जब इंडियन बैट्समैन को बॉलिंग कर रहे होंगे, इट्स लाइक इंटायरली डिफरेंट, लीग ही डिफरेंट है यार। उस्मान खान रोहित शर्मा, बिल्कुल। मैं रोहित शर्मा, आपकी पूरी टीम खत्म हो जाएगी, रोहित शर्मा ही नहीं पूरा होगा। रोहित शर्मा, उस्मान खान, शादाब खान, इफ्तिखार सारे डाल दें, सारे डालते जाए, मसाले सारे डाले आप, एक रोहित शर्मा वो भारी है बड़ा। मैं विराट कोहली का नाम ही नहीं ले रहा, वो तो बहुत ही, रोहित शर्मा ही पकड़ ले आप। मुझे ऐसा लगता है कि T20 में रोहित शर्मा ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है, उसके पास ज्यादा अच्छे शॉट्स हैं। पावर प्ले में अभी तक वो खुला नहीं है, पिछले 2 सालों में उसका इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसने बहुत पेलना है इस वर्ल्ड कप में, आई हैव अ फीलिंग। जब वेस्ट इंडीज में जाएंगे ना, न्यूयॉर्क में मैच पड़ गए ना सारे इंडिया के, इस वजह से ही मसला हो गया। इंडिया में उसने निगेट किया है शाहीन अफरीदी को, उसने तो छक्का मारा है पहले ओवर में। अरे यार, वो वही बॉल थी जिसपे वो आउट हुआ था ऐसे ही 2021 में, और अगली आगे उसी बॉल पे आउट भी हुआ वो आउट हुआ जो भी है, लेकिन उसने छक्का बहुत अच्छा मारा है यार। आप ये देखें फात भाई, आप ओवरहेड कंडीशन था, आपको पता है बॉल सीम होगा, स्विंग होगा, दी ऑडेसिटी एंड द करेज इट टेक्स कि यार आप उस टाइम पे आके पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर को उठा के मारे पहले ओवर में। और ये चीज़ होती है कि यार आप एज अ कैप्टन ना, पूरी टीम के अंदर एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है कि यार मतलब भाड़ में जाए सिचुएशन, वी आर गोइंग टू प्ले, सही है। ये चीज़ हमें बाबर में हमेशा कमी लगती है, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। आपको याद होगा जब उसने इंग्लैंड के खिलाफ जोफ्रा आर्चर को टेक ऑन किया था, हमें बड़ी खुशी हुई थी यार, जोफ्रा आर्चर को कम से कम उसने निकल के मारा है। आप जब अगली टीम के बेस्ट बॉलर को आके पीट देते हो ना, उसके बाद वो टीम बिल्कुल नीचे चली जाती है मेंटली। और एज अ कैप्टन अगर आप बैट्समैन हो, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंजमाम क्या करता था, मैंने पता नहीं कितने मैचेस देखे हैं कि इंजमाम अपनी दूसरी बॉल पे छक्का मारता था, दूसरी या तीसरी बॉल पे, समटाइम्स पहली बॉल पे ही, अगर कोई स्पिनर लगा हुआ। बिल्कुल। और इंजमाम तो उसको छेड़ दे अगर कोई बाउंसर वगैरह के जरिए, तो फिर तो लाजमी मारता था। ग्लेन मैकग्रा ने उसको एक मरतबा बाउंसर मारा, उसने अगली बॉल पे लपेट के छक्का मारा था, हुक किया है उसको अपने मुंह के सामने से। और एक तो फार भी लंबा था, उसको बाउंसर करने के लिए आपको अच्छी खासी कमर पे लगानी पड़ती थी, और वो नीचे आके ऐसे मारता था और पूरा लपेट के मारता था। मतलब ये बड़े प्लेयर्स की, बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली इज नॉट अ बिग प्लेयर राइट नाउ। बिल्कुल, मैं करेंटली उसको ये बोलूँगा कि भाई T20 से थोड़ा ब्रेक ले और जाके ग्राइंड कर डोमेस्टिक T20s के, अपनी गेम बनाओ और फिर वापस। हमारा बोर्ड को भी तो इस बात की परवाह नहीं है ना कि ये काम बोर्ड करता है कि अगर कोई खिलाड़ी नहीं चल रहा तो उसको डोमेस्टिक में रगड़े, उसको निकाले टीम से, जा भाई तो अब ये सीज़न परफॉर्म करके देखा। दुनिया जहाँ में यही होता है, दुनिया जहाँ में तो डिसिप्लिन के ऊपर इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं। केविन पेटरसन से बड़ा बैट्समैन पिछले 20 सालों में कौन है, 25 सालों में? इंग्लैंड क्या उठा के बाहर फेंक दिया डिसिप्लिन के ऊपर। साउथ अफ्रीका के कोच को उसने मैसेज किया था, तो उन्होंने बोला था कि अंदर की बात तुमने मुखालिफ टीम के कोच को क्यों बताई, तो उस पर पता नहीं किसी इंग्लैंड को उसने भी कहा था कि अगर ये डॉन ब्रैडमैन भी हो ना इंग्लैंड का, तब भी इस बंदे की टीम में जगह नहीं बनती है। ऐसे ही जहाँ पे रूल्स होते हैं वहाँ पे ऐसे। एंड्रू साइमंड्स को देख लें आप, एंड्रू साइमंड देखें, और भी बहुत मैच विनर था भाई वो। एंड्रू साइमंड मतलब इतना बड़ा प्लेयर शायद नहीं हो, लेकिन वो मैचेस जिताता था आपको। बिल्कुल जिगरे वाला। हमारे ये है ही नहीं। बाबर को आप सोच भी, इस वक्त भी आप नहीं ये सोच सकते कि रिजवान और बाबर और 2-3 और शादाब, शाहीन, हारिस, इनको बोर्ड निकाल के डोमेस्टिक में डालेगा कि बेटा आप परफॉर्म करें डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करोगे तो टीम में आओगे। और जो नहीं, और इसकी जगह जो प्लेयर्स आए उनको ये लाइसेंस दिया जाए कि भाई 3-4 सीरीज तक तुम्हें कोई छेड़ने वाला नहीं है, जाओ बच्चों और जाओ के खेलो। यार बड़ी टीमों में सबसे माठी टीम साउथ अफ्रीका की है जो नहीं करती। उसने हर्षल गिब्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया और बहुत सारे नहीं करती वो। उसने भी ये फैसले तो वो भी करती है। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद में पूरी टीम को निकाल के बाहर फेंक दिया था, लड़के को लाके बैठा दिया ग्राहम स्मिथ को, और कप्तान यार मतलब कितने साल कप्तान रहा है वो। आई थिंक उनकी हिस्ट्री का सबसे कामयाब कप्तान है भाई वो टेस्ट क्रिकेट का। हमारे यहाँ कर लें आप ये फैसला जरा। आप तो 2 महीने बाबर को नहीं हटा सके, आप एक अफगानिस्तान की सीरीज का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सके। बिल्कुल, ये अंदाजा लगाएं आप। मसला ये है ना, मसला ये कि आप फॉरेन इतने ज्यादा इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। बाकी प्लेयर्स को पता होता है कि अच्छा ठीक है यार हमें निकाल भी दिया, वापस आ जाएंगे, क्या कर लेंगे। बकौल मोदी जी के ज्यादा से ज्यादा ये लोग मेरा क्या कर लेंगे। हाँ सही बात, वही वाली बात, क्या कर लेंगे। अभी मैं सुनने में आ रहा था कि बाबर आजम कह रहे हैं कि मैं 4 महीने 4-5 महीने की ब्रेक ले रहा हूँ क्रिकेट से।
अच्छा। हाँ, सुनने में ही आ रहा था कि उसके पर्सनल सोर्सेस से कि ब्रेक ले रहा है। मैंने कहा भाई तुझे ब्रेक ले रहा है कि तुझे दिलवाई जा रही है? आपकी यार फाद भाई बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल। बाबर, रिजवान, इमाद वसीम और एक पहली स्क्वायर बार कट नहीं में हुआ रह गया ना, वो। पहली बार नहीं हुआ ना, 2023 के वर्ल्ड कप में भी तो हुआ ना, 2023 के वर्ल्ड कप में पिछले साल इतने बड़े लेकिन स्टेज के ऊपर। उसमें आपको ये था कि फाद भाई बड़े अरसे बाद कुछ आप रैशनलाइज कर लिया था आपने कि यार T20 में तो हम अच्छा कर रहे हैं, ODI बड़ी देर बाद आया और ये वो। आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी तक इनको देंगे रन? मुझे तो लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा, अगर बोर्ड के अंदर ज़रा सी भी अकल है। सबसे पहले तो ये वहाब रियाज वगैरह को निकालें। हम्म। इन लोगों को ये लगता है प्लेयर्स जरूरी नहीं है यार, प्लेयर्स अच्छे मैनेजर्स होने चाहिए। मोहसिन नकवी क्यों निकालेंगे वहाब रियाज को? अभी जो हालात लग रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा फाद भाई सबसे ज़्यादा जो मसला क्रिएट कर रहा है वो वहाब रियाज। उसी के पसंद के 3-4 प्लेयर आए हैं और मतलब हफीज़ बड़ा अच्छा बोल रहा था, बहुत जेन्युइन बात कर रहा था, कह रहा था इमाद और आमिर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन उनको लाने से आपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को क्या मैसेज दिया है आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो। क्योंकि हफीज़ ने आके भी उनको बोला था, आपको याद है? उसने बहुत क्लियरली बता दिया था, मैंने इनको बोला था कि यार तुम लोग डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, मैं कंसिडर करूंगा तुम लोगों को। हफीज असल में बहुत शुरू से मुखालिफ था। जब आमिर को 2015-16 में वापस लाने की बातें हो वो रही थी टीम ना, में तो खेलना नहीं हफीज चाहता ने था। उस वक्त भी बड़ा गंद किया था टीम के अंदर, और उसने आई कहा वोंट था से कि गंद किया था, लेकिन हाँ वो गंदी था फाद भाई, लेकिन वो प्रिंसिपल्ड है एटलीस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। एक दाग नहीं है उसके ऊपर। मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आपने 10 साल सर्व किया है ना और आपके ऊपर कोई स्पॉट नहीं है, तो यही बहुत बड़ा वो है आपके। शोएब अख्तर को मैं अपने ज़माने में बिल्कुल पसंद नहीं करता था इसके इश्यूज की वजह से, ये तो इंजरीज वगैरह की वजह से, कि यार जब तुम्हारी ज़रूरत है हमें तब तो इंजर्ड होकर बैठा हुआ। लेकिन इस बात की याद है, हमेशा मैं शोएब की इज्जत करता हूँ कि उस बदतरीन दौर में भी फिक्सिंग का इल्ज़ाम उसके ऊपर एक भी नहीं है। और फाद भाई आप ये सोचें कि जितना वो इम्पैक्टफुल प्लेयर था, क्या क्या ऑफर नहीं हुई होगी उसको। बिल्कुल बिल्कुल। शाहिद अफरीदी को क्या क्या ऑफर नहीं होगी, लेकिन शाहिद जब अफरीदी नासिर जमशेद जैसे खिलाड़ियों को हो सकती है ऑफर, तो दानिश कनेरिया को हो सकती किस लेवल की ऑफर हुई होगी शोएब अख्तर को। बिल्कुल, आप ये अंदाजा लगाएं आप। तो इन लोगों के लिए अगले अलग ही रिस्पेक्ट है। मैं हफीज़ की भी इस वजह से, मुझे एज अ प्लेयर वो पसंद नहीं है, लेकिन उसने जो है वो एंड पे आके चैंपियंस ट्रॉफी में कोई बात नहीं करता, सारे फ़खर जमान की बात करते हैं, बट वॉज हफीज़ जिसने एक्चुअली में मैच विनिंग स्कोर तक वो लेकर गया था। और उसने अपनी उस उम्र में उसने पावर हिटिंग अपनी कितनी इंप्रूव की थी। लंबे छक्के मारता था फादे, पुल पे छक्के मारता था, उस टाइम पे कोई नहीं मारता था पाकिस्तान में। बहुत खूबसूरत छक्के मारता। ठीक है, मलिक के ऊपर भी दाग हैं, मलिक के ऊपर पॉलिटिक्स के वो हैं बहुत ज़्यादा धब्बे बहुत सारे। मिसबा पे भी पॉलिटिक्स के धब्बे हैं, यूनुस खान को हटाने में उसका भी रोल था, मिकी आर्थर को हटाने में, मिकी आर्थर को हटाने में बेचारा उसमें भी था, हफीज़ पे नहीं। इस वजह से उसकी बात की एक रिस्पेक्ट भी आपको करनी चाहिए। और जब वो आया था ना, ऐसे लग रहा था जैसे वो सख्त अब्बू नहीं आ गया टीम में, थोड़ी वो फीलिंग आ रही थी आपको देखने में। कर्फ्यू लगा दिया था ना उसने टीम में। हाँ, सख्त अब्बू आ गए थे ना टीम के अंदर। आई थिंक पाकिस्तानियों को ये अब्बू की ज़रूरत है। ठीक है, और ये अब्बू वो होने चाहिए जो इंटेग्रिटी वाले हों, जिनके अपने कोई खाबे ना चल रहे हों। अभी वहाब रियाज अपनी पूरी माशाल्लाह से फैमिली को उठा के लेकर गया हुआ। वहाब रियाज पूरी फैमिली को उठा कर लेकर गया हुआ। बाबर आजम की सारी फैमिली वहाँ पे, उसके भाई के साथ। अभी रिसेंटली मैं पिक्चर देख रहा था, कोई 900 मील ट्रैवल करके वो कहीं गया हुआ था, किसी ने रैंडमली किसी स्ट्रेंजर ने पिक्चर खिंचवाई है उसके साथ, और उसने कहा है कि आग लगी है बस्ती में, बाबर अपनी मस्ती में। ये घूम फिर रहे हैं भाई। और उसने पिक्चर लगाई हुई थी कि यार ये जगह यहाँ पर है और ये न्यूयॉर्क से इतनी दूर है, कोई 800-900 मील दूर थी वो। दैट वाज 13 आवर ड्राइव थी वो। तो आप अंदाजा लगाएं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो मेरे ख्याल में आखिरी मैच तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आएगी। नहीं आएगी, ये 14 को बारिश जो है ना वैसे काम तमाम कर देगी, और बेहतर है, और बेहतर है बिल्कुल। दिल के अरमा बारिश में बह जाएंगे जो बाकी पाकिस्तान बेचारे हैं ना। तो आयरलैंड के खिलाफ खेलते रहे फिर चांद रात मजे ने, दोनों ग्रीन, दोनों सब्ज होते रहे एक दूसरे के साथ। चले देखते हैं क्या करता है, क्या होता है अमेरिका वाले मैच में।